प्यारे बच्चों, टुडे वी स्टडी कॉन्फॉर्मेशन या कॉन्फॉर्मर या रोटामर। सिंपल कॉन्फॉर्मेशन आपको मिलती है आपकी सिंपल एग्जांपल अगर माने हम सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर स्टार्ट करें तो एल्केन के अंदर मिलती है। सिंपल सी बेसिक कंडीशन क्या है कि फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कि आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर रोटेशन कैसे होनी चाहिए, फ्री। आपको ये एल्काइल हैलाइड में भी मिल सकती है, एल्कोहल में, डाइओल में, एल्कोहल का डाइओल उसमें भी क्या मिल सकती है आपको, कॉन्फॉर्मेशन। तो सिंपल हम यहाँ पे एग्जांपल जो पढ़ेंगे वो एल्केन की है। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे कि फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कि आपका मोलिक्यूल है उसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की रोटेशन क्या होनी चाहिए, पहले तो फ्री होनी चाहिए। सेकेंड, आपको जो एल्केन है, एल्केन कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं आपको किसी एक मॉलिक्यूल के। रीजन क्या है? ड्यू टू स्मॉल एनर्जी बैरियर। स्मॉल एनर्जी बैरियर गैप होता है इनका, वो ऑलमोस्ट कितना होता है, 1 से 20 किलो जूल पर मोल। सेकंड क्या होता है कि वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन, कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसकी वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन एडजस्टेंट बॉन्ड, कि आपका जो कार्बन जो सेकंड कार्बन से जुड़ा है तो एडजस्टेंट बॉन्ड की वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन होती है। थर्ड क्या होती है कि जो ये वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन होती है या जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होती है इसे हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? टॉर्सनल स्ट्रेन। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम इथेन, क्या लेते हैं हम? इथेन। तो इथेन का फार्मूला क्या होता है? C2H6। अब इसको समझने के लिए हम दो प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन ने प्रोजेक्शन में क्या बोला कि आपके दो कार्बन है तो हम दो कार्बन को, एक कार्बन को हम मानेंगे डॉट, दिस इज डॉट कार्बन, एंड अनदर कार्बन इज सर्कल कार्बन। तो आपका मॉलिक्यूल क्या हो सकता है कि आपका जो इथेन मॉलिक्यूल है वो एक मॉलिक्यूल के बिल्कुल बैक साइड मॉलिक्यूल है, जैसे बिल्कुल इस कार्बन के बिल्कुल बैक साइड है। तो आपके जो दो कार्बन कार्बन के बीच के जो दो हाइड्रोजन, जैसे कार्बन कार्बन और दिस हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन, ये कार्बन इतने पास है कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बीच का जो डाईहाइड्रल एंगल है वो ऑलमोस्ट कितने का है? 0 डिग्री। कितने का? 0 डिग्री। तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोल देते हैं? इक्लिप्स्ड फॉर्म। सेकंड एग्जांपल क्या माना कि जो कार्बन कार्बन का जो डाईहाइड्रल, मतलब एक कार्बन और दूसरा कार्बन आपका क्या है, बिल्कुल अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल अपोजिट साइड है। तो एंगल कितने का हो गया? 180 डिग्री का। कितने का हो गया? 180 डिग्री का। तो उसे उस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म। इसी प्रोजेक्शन को हम अब सेकंड प्रोजेक्शन, इस न्यूमैन प्रोजेक्शन, जो इथेन का हमने पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ा है, अब इसका दूसरा प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, साहोर्स प्रोजेक्शन, जिससे आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। साहोर्स प्रोजेक्शन में हम कार्बन को डायगोनली रिलेट, ये कार्बन हो गया आपका और दिस कार्बन हो गया, इन कार्बन को डायगोनली कैसे करेंगे? डायगोनली। तो कार्बन, दिस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये आपका ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल क्या है? अपोजिट। ये दिख रहे हैं ना? और ये दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन बिल्कुल पास पास में, इनका जो डाईहाइड्रल एंगल है वो ऑलमोस्ट क्या है, जैसे आप इसको बिल्कुल इसके पास की ओर लेके आओगे तो ये कार्बन बिल्कुल कार्बन के पास, इस हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है वो क्या बन जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अनदर एग्जाम्पल में देखो हम समझते हैं कि आपका देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बिल्कुल अपोजिट है। क्या है? बिल्कुल अपोजिट। तो बिल्कुल अपोजिट फॉर्म को बोलते हैं हम स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोल देते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म। और जो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, जिसका डाईहाइड्रल एंगल इसका क्या होता है? ऑलमोस्ट 0 डिग्री होता है, और इसका डाईहाइड्रल एंगल आपका 180 डिग्री होता है। अब सेकंड थिंग ये है कि स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स्ड फॉर्म में आपका कौन सा फॉर्म स्टेबल रहता है? तो इथेन मॉलिक्यूल के अंदर आपकी जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल होती है। क्या होती है? मोर स्टेबल। रीजन क्या है उसका है? फर्स्ट तो क्या है कि मिनिमम रिपल्सिव फोर्स, कि आपके जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या है? मिनिमम। मिनिमम रिपल्सिव फोर्स क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस है। क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम रिपल्सिव फोर्स, तो मिनिमम रिपल्सिव फोर्स होगी तो एनर्जी भी क्या चाहिएगी? मिनिमम एनर्जी। और मिनिमम एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम स्टेबिलिटी। या अनदर हम बोल सकते हैं लिस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन, कि आपका जो टॉर्सनल स्ट्रेन है वो क्या है? लिस्ट। तो ड्यू टू मिनिमम रिपल्सिव फोर्स,
मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी और लिस्ट टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है? लिस्ट आपकी, इसलिए आपकी जो स्टैगर्ड इथेन है उसकी स्टेबिलिटी क्या आपकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। थैंक यू वेरी मच।